हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुराधा और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं अरिथमेटिक रीजनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाएं अब जॉब के लिए, तो वहाँ पर भी पहले रीजनिंग का एक टेस्ट होता है, तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, उनको हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि कितने कम समय में आप इजीली उनको समझ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इसे कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इन्हीं से ही रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहती हूँ। और बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, पर से समझते हैं। एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शुक हैंड्स विथ ईच अदर वंस। इसका मतलब हम देखिए कि एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर 10 लोग प्रेजेंट थे एट द एंड, और उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के एंड में सब लोगों ने, यानी कि जो 10 लोग वहाँ प्रेजेंट थे, उन्होंने शुक हैंड्स विथ ईच अदर वंस, एक दूसरे से हाथ मिलाया एक बार। मतलब कि 10 लोग जो प्रेजेंट थे उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया एक बार। यानी एक व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया तो उससे दोबारा हाथ नहीं मिलाया, सिर्फ एक बार ही हर एक व्यक्ति से उसने हाथ मिलाया। आगे पूछा गया हाउ मैनी हैंडशेक्स विल देयर बी ऑल टुगेदर, कि कुल मिला के जितने भी वहाँ 10 लोग थे उन्होंने आपस में हाथ मिलाया एक एक बार, तो कितने हैंडशेक वहाँ पर हुए होंगे। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब ये आपको दिख रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता देती हूँ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें सिंपल सी रीजनिंग लगी है। देखिए इसको समझते हैं। अगर वहाँ 10 लोग थे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये वो 10 लोग थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि हर एक ने एक से हाथ मिलाया, तो उसने उससे दोबारा हाथ नहीं मिलाया, सिर्फ एक बार ही हाथ मिलाया। यानी कि अगर एक पर्सन 1 इससे हाथ मिलाता है, इससे हाथ मिलाया, इससे हाथ मिलाया, ऐसे ही करके उसने सबसे हाथ मिलाया एक बार, सिर्फ एक बार, याद रखेंगे। तो कितने हैंडशेक हुए, इससे मिलाया एक ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि पहले पर्सन ने कुल कितने हैंडशेक किए, 9 हैंडशेक। ठीक है, इसका लिख दिया हमने 9 हैंडशेक किए। उसके बाद जब दूसरे पर्सन की बारी आई तो हमसे पूछा क्या गया है कि किसी ने भी दूसरी बार हाथ नहीं मिलाया, सबके मतलब हैंडशेक्स डिफरेंट होंगे। तो अब जब हम दूसरे को देखेंगे तो उसने इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, ऐसे ही बाकी से मिलाया, लेकिन अब हम इसको नहीं गिनेंगे इससे, क्योंकि इन दोनों ने पहले मिला लिया है, तो ये वाला नहीं गिनेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जब इसने इससे मिलाया था तो इन दोनों ने एक बार मिला लिया है, तो हमेशा हमें डिफरेंट निकालने हैं। तो इसने इससे मिलाया, इससे मिलाया, इसका मतलब जब दूसरे ने मिलाया तो कुल कितने हैंडशेक किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंडशेक इसने किए डिफरेंट। आगे बढ़ेंगे, जब तीसरे ने मिलाया तो तीसरा भी अपने से आगे वालों के साथ, सबके साथ हैंडशेक करेगा, लेकिन वो पीछे के साथ नहीं करेगा, क्योंकि पीछे वालों ने ऑलरेडी मिला लिया। देखिए इसने ए ने 3 से मिलाया था यहाँ, तो अब ये 3 वापस इससे नहीं करेगा। 2 ने अभी इससे मिलाया था तो ये वापस इससे नहीं करेगा। तो टोटल ये डिफरेंट हैंडशेक्स हुए इनके बीच। कितने हुए, 3 ने 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से जब फोर्थ पे आएगा तो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट हैंडशेक हुए। जब फिफ्थ आएंगी तो ये आगे वाले का देखेंगे कितने डिफरेंट, 1 2 3 4 5 डिफरेंट हैंडशेक। जब सिक्स्थ पे आएगा 1 2 3 4 डिफरेंट। 7 पे आएगा तो 3 डिफरेंट हैंडशेक हुए। 8 पे आएगा तो 2। 9 पे आएगा, देखिए आगे गया 1, और 10 वाले किसी से नहीं करेगा।
तो अब ये टोटल हमारे पास डिफरेंट हैंडशेक होगा, इन्हें बस क्या करना है, प्लस कर देना है। देखिए प्लस करते हैं। देखिए आंसर आ गया हमारा 45 डिफरेंट हैंडशेक हुए उस एंड ऑफ बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 45 डिफरेंट हैंडशेक हुए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन, इसको समझते हैं। इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ 6 प्लेयर्स विल प्ले एवरी अदर प्लेयर्स एग्जैक्टली वंस। इसका मतलब एक चेस टूर्नामेंट हुआ जहाँ पर 6 खिलाड़ी थे और उनमें से हर एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के साथ खेला एग्जैक्टली वंस, मतलब कि सिर्फ एक बार खेला। हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। कितने मैचेस खेले गए उस टूर्नामेंट में। 6 खिलाड़ी हैं कुल, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ये खिलाड़ी हैं। हमसे कहा गया है कि हर एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के साथ खेला एक मैच, सिर्फ एक मैच खेला। इसका मतलब रिपीट नहीं होगा कोई भी। तो उसी टाइप से समझते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन समझा था। पहला खिलाड़ी बाकियों के साथ खेलेगा, तो कितने के साथ खेलेगा, 1 2 3 4 5। उसने पांचों के साथ खेला, मतलब 5 मैच हुए। यहाँ से खेला इसने, इसके साथ खेला, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ उसने मैचेस खेले। अब दूसरा खिलाड़ी खेलेगा तो बाकियों के बचे हुए चारों के साथ खेलेगा। इसके साथ वो खेल चुका है, प्लेयर 1 के साथ वो खेल चुका है, तो दोबारा नहीं खेलेगा क्योंकि एग्जैक्टली 1 सिर्फ एक बार ही खेला गया मैच। बाकियों के साथ वो खेलेगा लेकिन इसके साथ वो नहीं खेलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 2 के साथ खेल चुका है, तो इसीलिए वो नहीं खेलेगा। बाकियों के साथ खेलेगा 1 2 3 4, तो 2 ने खेले 4 टूर्नामेंट्स। जब 3 की बारी आई, 3 ने क्या देखा, पीछे गया, 2 के साथ उसका पहले हो चुका है, नहीं खेलेगा। 1 ने भी क्या 3 के साथ खेला हुआ है, वो नहीं खेलेगा इसके साथ। फिर वो जाएगा 4 के पास, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा और इसके साथ खेलेगा। 3 टूर्नामेंट वो खेलेगा। 4th जब आएगा तो वो देखेगा कि बाकियों के 1 2 3 के साथ वो खेल चुका है। 5 6 हैं जिनके साथ उन्हें नहीं खेला, तो वो एक एक मैच इनके साथ खेलेगा, कुल 2 मैच खेलेगा। 5 जो है वो देखेगा कि बाकी 1 2 3 4 के साथ वो ऑलरेडी खेल चुका है, सिर्फ 6 ही है जिसके साथ उसने नहीं खेला, तो वो 6 के साथ खेलेगा और वो होगा एक मैच। अब इसको हम ऐड कर देंगे और जब हम इसको ऐड करेंगे 15, टोटल 15 मैचेस उस टूर्नामेंट में खेले गए। ये आंसर। दोस्तों इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उन्हें विदिन 5 सेकंड्स, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 5 सेकंड्स में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर कुछ बड़ी डिजिट दे देते हैं तो बस ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना। आई होप आपको इस समझ आ गए होंगे। अब मैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन है उन्हें देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन्स कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन्स एंड सॉलिडर्स इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। एक ट्रेन में 1200 लोग जा रहे हैं, जिसमें से कुछ कप्तान हैं और कुछ सैनिक हैं। फॉर एवरी 15 सॉलिडर्स देयर इज़ 1 कैप्टन। 15 सैनिकों पे एक कप्तान है, मतलब कि एक कप्तान 15 सैनिकों को संभाल रहा है। द नंबर ऑफ कैप्टन्स इन द ग्रुप इज, तो हमें कप्तानों की संख्या निकालनी है। इस क्वेश्चन में समझने की बात यह है कि ध्यान से पढ़िए, यहाँ बोल रखा है फॉर एवरी 15 सॉलिडर्स देयर इज़ 1 कैप्टन। इसका मतलब 15 सैनिकों पे एक कैप्टन है, यानी कि 15 तो सैनिक हैं उस ग्रुप में और उन पे एक कैप्टन और है। ठीक है, 15 सैनिकों के ऊपर एक कैप्टन है, तो इसका मतलब वो जो ग्रुप है उसमें टोटल कितने लोग हुए, 16 लोग हुए। हर एक ग्रुप में 15 सॉलिडर रहेंगे और एक कैप्टन रहेगा, तो इसका मतलब उस ग्रुप में कितने लोग रहे, 16। तो अब जो हमें डिवाइड करना होगा 1200 को, वो हमें 16 से करना होगा, ना कि 15 से। तो बस ये एक छोटी सी बात थी जो इस क्वेश्चन में समझने वाली है कि अक्सर लोग यही गलती करेंगे कि 1200 को 15 से कर देंगे भाग, और जो आंसर होगा
जो भी आंसर उनका निकलेगा उसको वो राइट करके आ जाएंगे। लेकिन यही गलती नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर कैप्टन भी तो है एक और उसे हमें ऐड करना है 16। तो अब जो हमें डिवाइड करना है 1200 को 16 से डिवाइड करेंगे और हमारा देखिए कितने से करता है। देखिए 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 75 और यही इसका आंसर है। समझे इस क्वेश्चन को? अगर आपको कहीं में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ शेफर्ड हैड 27 शीप। इसका मतलब एक जो गडरिया है उसके पास 27 भेड़ें थी। ऑल बट 10 डाइड, हाउ मैनी ही लेफ्ट विथ। अब देखिए उसने एंड में पूछा है कि कितनी बची उसके पास, इतनी मर गई। तो अब आप कहेंगे ऑल बट 10 डाइड, 10 मर गई, तो इसे 27 में से माइनस कर दो 10, 17 और ये आंसर है। और 17 देखिए अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसमें 17 दिया भी होगा और लोग उसे ही राइट करके आ जाएंगे और ये ही गलत हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन को, ऑल बट 10 डाइड, ये लाइन है जो भी है, इसे समझ लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, आंसर हम सही पता कर पाएंगे। ऑल बट 10 डाइड, इसका मतलब ऑल एक्सेप्ट 10 डाइड, ऑल एक्सेप्ट 10 डाइज, यानी कि सारी मर गई 10 को छोड़कर। समझ आए? ऑल बट 10 डाइड यानी सारी मर गई लेकिन 10 बच गई। तो हाउ मैनी ही लेफ्ट विथ, तो जो इसका आंसर होगा वो 10 होगा। उसकी 10 बची और सारी मर गई लेकिन 10 को छोड़ के। ठीक है, मतलब 10 नहीं मरी और सारी मर गई। तो 10 इज द आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ फादर इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 5 years back he was 4 times as old as his son. The age of the son is। पुत्र की आयु पूछी है। ऐसे क्वेश्चन आपने अक्सर हर एक एग्जाम में देखे होंगे, लेकिन यहाँ भी लोग गलती कर देते हैं। समझते हैं इसको पहले और फिर इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अ फादर इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। इसका मतलब एक पिता की आयु 3 गुना है जितना कि उसके बेटे की आयु है उससे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। हमने माना कि जो सन की एज है, ठीक है, वो x है और फादर की आयु क्या है 3 टाइम्स, 3 गुना। तो जो फादर की एज होगी वो 3x होगी, 3 गुना। आगे देखते हैं। 5 years बैक, मतलब बैक पीछे, तो क्या करो माइनस करो उनकी एज में। जब बैक है मतलब कि पीछे जाओ, और अगर हम पीछे जाएंगे तो आयु घटेगी। तो अगर आगे लिखा होता कि आगे जाओ तो प्लस करते, लेकिन जब भी बैक लिखा होता है तो हम माइनस करते हैं। याद रखेंगे 5 years बैक, इसका मतलब दोनों की आयु में से -5 कर दो, सिंपल। तो एज क्या है यहाँ, इसकी x है तो -5 और इसकी है तो 3x -5। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ही वॉज, मतलब कि जो पिता है 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। इसका मतलब जो पिता था वो 4 गुना था अपने बेटे की आयु का। तो अब पता है क्या गलती होती है लोगों के यहाँ पर, वो 4 टाइम्स होता है तो वो फादर की एज के आगे 4 लगा देते हैं और हो गया गलत क्वेश्चन। यही नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या कहा गया है, समझिए चीज़ों को। ही वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, इसका मतलब कि जो पिता की आयु उसकी चौगुनी थी, इसकी जितनी आयु थी उससे 4 गुना इसकी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 ऐड होगा सन के, मतलब 4 जो इसके मल्टीप्लाई में आगे ये 4 ऐड होगा यहाँ पर। सॉल्व करेंगे इसको। 4x - 20 इज इक्वल टू 3x - 5। सिंप्लीफाई करेंगे 4x ऐसे का ऐसी, 3x इधर जाएगा माइनस में, ठीक है, -5 ऐसे का ऐसी, -20 इधर जाएगा प्लस में।
4x माइनस 3x x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 5 15। इसका मतलब x की वैल्यू 15 आ गई। और हमसे पूछा गया कि सन की एज, और सन की एज क्या मानी थी हमने x, और x की तो वैल्यू हमें पता चल गई ईयर्स। आंसर आ गया। समझ गए आप क्वेश्चन को? देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड फ्रेंच, 8 रीड इंग्लिश, while 3 of them read none of these two. How many of them read French and English both? क्या पूछा है क्वेश्चन में, समझते हैं कि 15 लोगों के एक समूह में 7 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और 3 उनमें से कुछ भी नहीं पढ़ते। हमें बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो इसको वेन डायग्राम से समझना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए बना देती हूँ मैं। यहाँ ये 15 लोगों का समूह है जिसमें से 7 लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेंच, F से डिनोट कर देती हूँ, और इंग्लिश पढ़ रहे हैं 8 लोग, और 3 जो है कुछ नहीं पढ़ रहे। तो मैंने इसे बाहर लिखा, 3 लोग हैं कुछ नहीं पढ़ रहे। हमें क्या निकालना है कि जो दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब ये बीच का पार्ट जो है ना, ये कॉमन पार्ट, ये हमें निकालना है। ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हम निकालते हैं ऐसे लोगों की संख्या जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ते ही होंगे, या फिर वो इंग्लिश होगा या फ्रेंच होगा। तो टोटल कितने हैं लोग, 15, और उसमें से माइनस करें जो कुछ भी नहीं पढ़ते, यानी एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ना इंग्लिश ना फ्रेंच। तो 3 ऐसे लोग हैं जो इन दो सबसे बाहर हैं, 3 माइनस कर देंगे तो टोटल हो गया 12 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या तो वो फ्रेंच पढ़ते हैं या फिर वो इंग्लिश पढ़ते हैं। जब हम इसको वैन की भाषा में लिखेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ, ये और हम देखेंगे क्या है कि या तो ये जो है और की श्रेणी में आएगा, यानी कि या तो वो इंग्लिश भी पढ़ सकता है या फिर वो फ्रेंच भी पढ़ सकता है, या मतलब और। तो जब भी हम वैन में और आता है तो हम क्या लगाते हैं, F यूनियन, ये वाला साइन आता है, और E, इसका मतलब होता है और, या तो वो फ्रेंच पढ़ेगा या E पढ़ेगा। ऐसे ही वो टोटल लोग होंगे 12। अब हमें निकालना क्या है, जो दोनों पढ़ते हैं। तो जब दोनों पढ़ते हैं तो उसे हम लिखते हैं एंड, यानी कि F इंटरसेक्शन E, और इसका मतलब होता है एंड, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक पढ़ेगा तो उसे हम हटा देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आपने अगर वैन पढ़ा हो तो याद रहेगा, माइनस। अगर आपको वैन के ऊपर भी एक ऐसी वीडियो चाहिए, वैन डायग्राम के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ ज़रूर। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जब भी हमें एंड वाला कुछ निकालना होता है इंटरसेक्शन के रूप में। नंबर ऑफ फ्रेंच, कितने नंबर लोग हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं, बताइए 7। कितने लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 8, माइनस ऐसे कितने लोग हैं जो कि कम से कम इन दोनों में से एक चीज़ पढ़ते हैं, वो हमने यहाँ पे निकाला 12 हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, और इस 15 में से 12 क्या, 3। तो सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ लाई करते हैं, जो कॉमन है, जो दोनों पढ़ते हैं, फ्रेंच भी और इंग्लिश भी। तो यही इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका डाउट दूर करूँ नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।